हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। तो 2023 आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। कैसा रहेगा आरंभ आपका? जिसका आरंभ अच्छा उसका अंत अच्छा। तो 2023 स्टार्टिंग आपके लिए कैसी होगी? वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए आज इस वीडियो पे इसी बात की चर्चा करेंगे। माह में कौन कौन से पॉइंट हैं जो उनको ध्यान रखना है। तो आप लोगों के लिए नया वर्ष मंगलमय शुभकामना, हैप्पी न्यू ईयर। क्या गिफ्ट दोगे आप लोग मुझे? भाई आपकी राशि पे सर्वाधिक वीडियो मैं ही बनाता हूँ, तो कुछ न कुछ गिफ्ट तो चाहिए ना। चलिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों का यही प्यार है और यही स्नेह है, यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लग्न और आपकी राशि पे कि आपका सेहत कैसे है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वास्थ्य अच्छा तो सब कुछ अच्छा। तो स्टार्टिंग में जो हम देख रहे हैं तो मंगल महाराज अपने से साथ में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में ये बैठे हुए हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि में आप देखेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में है। किसमें है? रोहिणी। रोहिणी के पास जो है ना आरोहणा शक्ति होती है। कौन सी शक्ति होती है? आरोहणा। दूसरों को अपनी बातों को समझा देने की अद्भुत जो क्षमता होती है वो आरोहणा शक्ति में होती है। आरोहण करना, दूसरों को काबू कर लेना, यही आरोहणा शक्ति भगवान कृष्ण को समस्त संसार को मोहित कर लेने की शक्ति देती थी। जो जब चाहते थे, बोले सूर्य ग्रहण तो सूर्य ग्रहण, ठीक है ना, जो चाहते थे वो करते थे। तो ये शक्ति लेके मंगल आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी बेहतर हो रही है। तो मतलब पूरा जनवरी माह आपके लिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत खांसी वासी हो जाए, मौसम ठंडा हो, बात अलग है। बकाया हेल्थ आपका अच्छा ही रहेगा। अभी चंद्रमा के नक्षत्र में जब तक गोचर कर रहे हैं बेहतर परिणाम देंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर ही वापस लौटेंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएंगे। वक्री हैं। क्या है? वक्री हैं। वक्री का मतलब स्लोली कैसे चलना, जो चीज़ें डिस्कनेक्ट हो गई हैं उनको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना। ऐसे मंगल देव चल रहे हैं, तो बेहतर परिणाम देंगे। मंगल के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अगर आप देखें आपकी कुंडली में तो गुरुदेव महाराज हैं। अब गुरु महाराज देखिए, आपके लगन आपके राशि पे यूट्यूब जगत में सारे लोग सस्य योग बना के दे रहे हैं। कुछ लोग लंबी चौड़ी बातें करेंगे कि शनि सस्य योग में सोने का घड़ा दे देगा, धरती फटेगी और सोने का घड़ा निकलेगा। ऐसा नहीं हो रहा है। सस्य योग तो क्रिएट होगा आपके लाइफ में, ये तो लिखित ले लीजिए। सस्य योग क्रिएट होगा, सस्य योग बहुत कुछ देगा भी, लेकिन 2023 में देगा कि 2024 में, ये अभी लोगों ने आपको संदेह में डाल रखा है, लेकिन मिलेगा जरूर। तो गुरु महाराज यहाँ पे अप्रैल तक हैं, तो अप्रैल तक बहुत अच्छा देने की कोशिश करेंगे। तो धन धान्य की स्थिति भी आपकी बेहतर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। गुरु महाराज अभी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, और इसके बाद रेवती में जाएंगे तो द्रुत गति से लाभ देने की कोशिश करेंगे। तो गुरु की दृष्टि देखें, गुरु की स्थिति देखें तो बेहतर परिणाम देने वाली है। संसार में जो हमारे कर्म होते हैं ना, वही तो हमें महान बनाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मों ही आपके अधिकारों को स्थापित करते हैं, अधिकार देते हैं। कर्म का स्वामी दिसंबर माह में ही 16 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, ठीक। द्वितीय भाव में गोचर करेंगे 14 जनवरी तक यहाँ पे गोचर करेंगे। 14 जनवरी के पश्चात मकर राशि में गोचर करेंगे। किस राशि में गोचर करेंगे? मकर राशि में। तो पिता पुत्र के घर में बंधु बांधवों से मुलाकात, पुराने रिश्तों को जो टूट रहे थे उनको कनेक्ट करने की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जैसे सूर्य महाराज आगे बढ़ रहे हैं, वैसे शनि महाराज क्या होंगे? राशि चेंज कर देंगे, कुंभ में चले जाएंगे। तो 14 तारीख को ये मकर में जाएंगे और 17 तारीख को शनि महाराज कुंभ में चले जाएंगे। तो शनि की गोचरी स्थित पिता के आते ही पुत्र क्या करेगा? पिताजी आप आ गए हैं, आप संभालो, मैं दूसरे घर को देखता हूँ। तो यहाँ पे अपने से कस्टम होंगे, इसलिए ऑफिस वगैरह में आपको थोड़ा सा सावधानी से काम करना होगा। कार्यस्थल पे सावधानी अत्यंत आवश्यक है। नए वर्ष के उमंग में त्रुटि ना करिएगा। लेट लतीफी आपको हानिकारक हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
अब सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य के घर पे है, तो अगर आप पराक्रमी हुए तो भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा। भाग्य आपका तभी सपोर्ट करेगा जब आप पराक्रम दिखाएंगे। कैसे पराक्रम? सिंह जैसा, शेर जैसा। तो कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं आ रही है, ठीक है ना। कर्म क्षेत्र में भी सब कुछ ठीक ठाक चलता है। यहाँ पे कर्म को परिवर्तित करने की आपकी इच्छा रहेगी, और 2023 में आपका कर्म क्षेत्र परिवर्तित भी होगा, लेकिन वो आपकी कुंडली के आधार पे होगा। यहाँ 65 करोड़ लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होगा। हम तो यहाँ पे सबके लिए बात कर रहे हैं, 65 करोड़ राशियों की बात कर रहे हैं, तो सबके साथ एक जैसी घटना नहीं घटेगी। इंडिविजुअल की कुंडली अलग अलग पथ दिखाएगी, अलग अलग परिणाम देगी आपकी कुंडली में। इसके बाद जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं शुक्र महाराज, तो शुक्र महाराज को देखें तो शुक्र महाराज भी नए वर्ष में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो नए वर्ष में शुक्र महाराज आपके पराक्रम के घर में आपको मिलेंगे। व्यय भाव का स्वामी पराक्रम के घर में शनि के साथ स्टार्टिंग में होंगे, बाद में सूर्य के साथ होंगे। सप्तम भाव का स्वामी अपने से नवम, बढ़िया है जी। सप्तम का स्वामी अपने से नवम, और यहीं पे मंगल उच्च के होते हैं, और मंगल अभी शुक्र की राशि में है, ऐसा चल रहा है। तो ये आपको पराक्रम के द्वारा आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे। प्रेम प्रसंगों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस समय ना चाहते हुए भी आप, पुराने ज़माने में जो होते थे ना, लोग मोहल्ला घूमा करते थे, तो घूमने की आदत आपके अंदर आएगी, घूमने का मन करेगा एक चक्कर मार के आऊँ। थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखने की आदत आएगी। डेकोरेशन मतलब खुद को सजना, खुद को संवारना, सेंट वगैरह मारना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ आ रही हैं। अच्छा, जीवन एक बार मिला है, मन भर कर जिए, मन में भर कर ना जिए, मन भर कर जिए, जीना चाहिए। जीवन एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। तो शुक्र की जो स्थिति है आपके लिए बेहतर परिणाम देकर जाती हुई दिखाई दे रही है। बुध महाराज आपकी कुंडली में आप देख रहे हैं, तो नए वर्ष में स्टार्टिंग जो कर रहे हैं बुध महाराज, वो स्टार्टिंग उनकी द्वितीय भाव में ही है, द्वितीय भाव में ही है। उसके पश्चात ये यहीं पे वक्री हो रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम ये द्वितीय भाव में ही गोचर करेंगे, ठीक है ना। मार्गी वक्री ऐसे ही चल रहे हैं। तो धनार्जन के लिए आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास से आपको विशेष सफलता मिलेगी। अष्टम भाव के कारकत्व को लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये कामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं, तो कामना की पूर्ति गुप्त तरीके से होगी, कामना की पूर्ति गुप्त तरीके से होगी। धीरे से गुरु महाराज भी अभी बढ़ेंगे रेवती नक्षत्र की ओर। किस नक्षत्र की ओर? रेवती नक्षत्र की ओर। अब रेवती नक्षत्र में गुरु बढ़ेंगे ना, तो गुरु चाहेंगे कि आपको पर्याप्त मात्रा में धन देके जाएं, क्योंकि गुरु इसके बाद 12 वर्ष के बाद ही यहाँ पे आएंगे, और 12 वर्ष में आपको पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो गुरु कमर कस के बैठे हुए हैं कि जैसे मैं रेवती में आऊँ, थोक भाव में पैसा दे दूं बंदे को। और बुध की यहाँ जो गोचरीय स्थिति है वही आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपको यहाँ पे शेयर मार्केट से भी पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, गुप्त तरीके से। जो भी गुप्त मार्ग होते हैं, ठीक है ना, आप कहीं कमीशन पे काम करते हैं तो कमीशन से मिलेगा, शेयर मार्केट में काम करते हैं शेयर मार्केट से मिलेगा। अपनी कुंडली को चेक कर लीजिएगा, मेरे कहने से डायरेक्ट शेयर मत जाइएगा, क्योंकि 65 करोड़ लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबके साथ एक जैसे नहीं होगा। कुंडली चेक कर लीजिए, अगर आपकी महादशा सही चल रही है तो गोचर आपको सपोर्ट कर देगा, डेफिनेटली आप इसमें लाभ उठा लेंगे। आपकी कुंडली में जो और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनका नाम है शनि महाराज। शनि महाराज की जो चर्चा हम पिछले काफ़ी दिनों से यूट्यूब जगत पे आपको देखने को मिल रही है कि सस्य योग में शनि जमीन से आसमां तक का कराएंगे सफ़र, वो वक्त आ चुका है। तो आपकी कुंडली में 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में, ठीक है ना। मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में तृतीय चरण से गोचर करना आरंभ करेंगे। अब ऐसे जो शनि महाराज हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, सुख, ये सारी चीज़ें प्रदान करें। तो शनि स्टार्टिंग 17 जनवरी से कर रहे हैं, और 17 जनवरी से आपको ये सुख की प्राप्ति, जो चीज़ें पिछले 30 वर्ष में आपको नहीं मिली थी ना, आने वाले 26 माह में मिल रही हैं। तो अब आपको अपने शनि को सपोर्ट करना है, अपने ग्रह को सपोर्ट करना है। मंगल
के नक्षत्र में ही आपको क्रिएट करेंगे, और मजा तो आपको सतविसा नक्षत्र में आएगा। आनंद कहाँ आएगा? सतविसा नक्षत्र में। लेकिन स्टार्टिंग 17 जनवरी से कर रहे हैं, तो जनवरी माह आपके लिए बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी कुंडली में गुरु महाराज अपने घर में ही गोचर कर रहे हैं। राहु महाराज भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और धीरे से भरणी का परित्याग करके ये अश्विनी में फरवरी में आने वाले हैं, अश्विनी में आने वाले हैं। और गुरु महाराज भी रेवती का परित्याग करके अप्रैल में अश्विनी में जाने वाले हैं। ठीक, वो आने वाले हैं, जाने वाले हैं, मतलब वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इसलिए आना और जाना बोला शब्द लगाया गया। तो अश्विनी मतलब अश्व जैसा। अब आप तैयार हो जाइए अश्व जैसे दौड़ने के लिए, घोड़े के जैसे। वो एक डायलॉग है कि घोड़े का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती, घोड़े के जैसे कर्म करने से सफलता मिलती है। और शनि की ढैया भी आपको कर्म पथ पे अग्रसर करने के लिए आ रही है। शनि की दसम दृष्टि से आपके ऊपर ढैया चलेगी। ठीक, और दसम दृष्टि कर्म पथ का विस्तार करने वाली है, तो कर्म करने के लिए कमर कस लीजिए। शनि आपको भगाएगा, दौड़ाएगा, लेकिन कर्म विस्तार करेगा। तो राहु भी आपको भरण पोषण मतलब मजबूती प्रदान कर रहा है, बोलता है बूस्टर वूस्टर ले लो। ठीक है ना, जो भी एनर्जी की चीज़ें लेनी है ले लो, क्योंकि अब आगे दौड़ना है। तो यहाँ पे शत्रुहंता योग बनाएगा, शत्रुओं का अंत करने वाला है। केतु आपके 12th हाउस में चल रहे हैं, और केतु यहाँ पे राहु के स्वाति नक्षत्र में चल रहे हैं, तो फालतू की चीज़ों को डिस्कनेक्ट करते हुए जा रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखें तो वर्ष की स्टार्टिंग आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाली होगी। कोई डाउट नहीं है कि आरंभ प्रचंड ना हो, आरंभ आपका बेहतर हो रहा है। बस जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि अब शनि 30 वर्ष के बाद आए हुए हैं। धीरे धीरे करके आपको धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। बस धैर्य के साथ काम करेगा, ईमानदारी के साथ काम करेगा, अब आपको सफल होने से कोई रोक वोक नहीं पाएगा। तो चलिए मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी कुंडली में सस योग बन रहा है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, मंगल में शुभकामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। जय माता की, जय जगदम्ब।